बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश करने जा रहे हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी भी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। इसकी विधि: अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिए गए गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। जो भी इसमें आपको मुख्य बातें लगती हैं उनको आपको अंडरलाइन रेखांकित कर देना चाहिए, उनके नीचे रेखा खींच देनी चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। जो इसकी भाषा है वो बिल्कुल साधारण होनी चाहिए। उत्तर सरल, संक्षिप्त व सहज होने चाहिए। जो भी आप उत्तर देते हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और उनकी भाषा भी बहुत सरल होनी चाहिए। अपनी भाषा में उत्तर देना चाहिए। उन प्रश्नों का उत्तर जहाँ तक हो सके आपको अपनी ही भाषा में देना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है, जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो गद्यांश के अंदर ही उनके उत्तर छुपे होते हैं। इसलिए आपको जो भी उत्तर है वो गद्यांश से ही छांटने चाहिए। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम तथा अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसी से संबंधित आपको उत्तर लिखना होता है। कई बार बच्चे बहुत बड़ा उत्तर लिख देते हैं जो वहाँ पे चाहिए नहीं होता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक और प्रसंग के अनुसार ही उत्तर होना चाहिए। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। आपको हर बार बताया जाता है कि जो गद्यांश का शीर्षक होता है वो गद्यांश के शुरू में या अंत में ज़रूर होता है। मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। जो गद्यांश का भाव होता है उसी के अनुसार आपका शीर्षक होना चाहिए। अब हम गद्यांश की चर्चा करेंगे। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के तन और मन दोनों का विकास करना होता है। जहाँ मन और मस्तिष्क के विकास के लिए पढ़ना व सोचना, विचार करना आवश्यक होता है, वहीं शरीर के विकास के लिए खेल कूद व व्यायाम आवश्यक होते हैं। पुस्तकों आदि से हम जो भी सीखते हैं उससे हमारे विचार, सोच अच्छे होते हैं, हमारा ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है और हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। वहीं खेलकूद से हमारे शरीर का विकास होता है, क्योंकि खेलने कूदने व व्यायाम करने से हम स्वस्थ रहते हैं, जो हमारे मानसिक व शारीरिक विकास में सहयोग देता है। सही मायने में सामान्य व सुखी जीवन जीने के लिए व्यक्ति का चहुतरफा विकास होना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि खेल कूद व व्यायाम को शिक्षा का अनिवार्य, कंपल्सरी और महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया है। अब हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है? ख पाठ: पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा से क्या लाभ है? ग खेल कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग क्यों बनाया गया है? घ गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ग वाक्य बनाएं। ज्ञान, विकास, लक्ष्य।
स्व मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। आज तक जितना भी हमने काम किया है ये उसका अभ्यास है। निर्देशानुसार लिखिए, अर्थात जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं आपने उसी के अनुसार इन प्रश्नों को हल करना है। उत्थान, कृतज्ञ, अमृत, कठोर, इच्छा, इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। दो पर्यायवाची शब्द लिखें, अश्व, तीर, अतिथि और उन्नति के। आपने रीति, गुरु, ऋषि, हानि, इन शब्दों को शुद्ध करना है। विशेषण शब्द लिखें, अनुवाद, पीड़ा, बहक, विकास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसका अंत ना हो, जो क्षमा के योग्य हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो काम से जी चुराता हो। धन्यवाद।